एक ब्लॉक है, इसका मास ले लेते हैं कैपिटल एम। ये वाली सरफेस स्मूथ है, ये सरफेस स्मूथ है। इसके ऊपर एक ब्लॉक इधर रखा हुआ है और एक ब्लॉक इधर है। इसके मास अलग अलग है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, इसके बीच में भी म्यू। यहां से फोर्स लगा रहा हूं मैं F। तो अगेन मैंने वो जो क्वेश्चन पूछा था वहां पर कि F की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कि जो ब्लॉक है वो मूव नहीं करनी चाहिए, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू बिगर ब्लॉक। ठीक है, फाइंड F मिनिमम and F maximum so that M1 and M2 will not move with respect to कैपिटल M। जो बड़ा वाला M है, बिगर वाला ब्लॉक है, इसके रेस्पेक्ट में ये मूव नहीं करनी चाहिए। तो बताओ इसको मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा। आप एक निकाल दो, अगला मैं निकाल दूंगा। तो सूडो फोर्स की डायरेक्शन, सबसे पहले देखो इसमें फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है तो मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम ए से चल रहा है, ए मिनिमम से। पहले मिनिमम निकाल रहा हूं मैं, फिर बाद में मैक्सिमम निकालेंगे। तो इसका इस पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, दैट इज M1 ए मिनिमम। इस पे भी फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, दैट इज M1 ए मिनिमम। ठीक है, टेंशन लग रही होगी इस पे ऊपर की तरफ, नीचे लग रहा होगा इस पे M2G। और फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, नॉर्मल इस पे लग रहा होगा इस तरफ, और फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे। इसकी टेंडेंसी क्या है, क्योंकि मिनिमम लगा रहा हूं, इसकी टेंडेंसी अभी नीचे आने की, तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे ऊपर। इस वाले ब्लॉक पर टेंशन इस तरफ, अभी मैं सबके एफबीडी बनाऊंगा अलग से। नीचे लगेगा आपका M1G, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल। ठीक है, तो सबसे पहले देखो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा टोटल मास M1 स्मॉल m1 M2 इंटू ए मिनिमम। तो अगर मुझे ए मिनिमम की वैल्यू फाइंड हो जाए तो फिर मैं इसका क्या निकाल सकता हूं, तो फिर मैं इसका फोर्स निकाल सकता हूं कि इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो पहले M1 वाले की एफबीडी बनाते हैं हम लोग। M1 पर देखो, फॉर M1 लिख दो यहां पे। चलो M1 ये है, इस पे इस तरफ लग रहा है कौन सा, टेंशन लग रही है इस तरफ। इस तरफ लग रहा है आपका सूडो फोर्स, दैट इज M1 ए मिनिमम। ऊपर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है M1G। और M1 के लिए जो नॉर्मल की वैल्यू होगी, M1 के लिए नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, M1G के बराबर। अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा इस पे फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा होगा, इसकी टेंडेंसी क्या है अभी, क्योंकि फोर्स मिनिमम है तो इसकी टेंडेंसी अब इधर जाने की है, राइट साइड। तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, दैट इज Fr इक्वल टू म्यू एन। अब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहना चाहिए, इसका मतलब इस पे टोटल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो कौन कौन से फोर्स, ऊपर और नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो गए, और ये अगल बगल वाले भी आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो T जो होगा टेंशन, वो बराबर होना चाहिए किसके, M1 ए मिनिमम प्लस म्यू प्लस फ्रिक्शन फोर्स लिख दो पहले, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू रख देंगे। चलो म्यू एन ही कर दो, म्यू एन, फिर एन की वैल्यू रख दो। एन कितना है आपका, तो T बराबर हो जाएगा M1 ए मिनिमम प्लस म्यू M1G।
इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? तो अब हम लोग M2 के लिए इक्वेशन बनाएंगे। तो इसको रब कर देता हूं मैं। वो पहली वाली इक्वेशन को ऊपर लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन T इक्वल टू M1 A मिनिमम प्लस म्यू M1G, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब M2 के लिए देखो, फॉर ब्लॉक M2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? M2 पे ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है M2G, इधर लग रहा है आपका M1 सूडो फोर्स, सॉरी M2, ये M2 है। इधर लग रहा है आपका M2A मिनिमम, और नॉर्मल लग रहा है इधर। और फ्रिक्शन किधर लग रहा है? इसकी टेंडेंसी क्या है? नीचे आने की, फोर्स आपका मिनिमम है, तो FR लग रहा है इधर। अब इस केस में नॉर्मल कितना होगा? इस केस में नॉर्मल M2A मिनिमम के बराबर होगा, M2A मिनिमम के बराबर, ठीक है। अब चूंकि बॉडी जो है M2 वाली जो बॉडी है वो रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस इक्वल होंगे, तो T प्लस FR इक्वल टू हो जाएगा किसके बराबर? M2G के बराबर। FR क्या होता है आपका? म्यू एन। FR क्या होता है? म्यू एन होता है ये। तो T प्लस म्यू M2A मिनिमम, क्योंकि नॉर्मल कितना है हमारा? M2A मिनिमम इक्वल टू M2G। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को देखो, दोनों में T आ रहा है, एक इस T की वैल्यू को वहां पे पुट कर दो, तो हमारा सॉल्व करेंगे तो A मिनिमम निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, मैं रब कर रहा हूं इसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, T की जगह मैंने पुट कर दी, T की वैल्यू को उठा के यहां पे डाल दो, तो क्या आ जाएगा? देखो M1A मिनिमम प्लस म्यू M1G प्लस म्यू 2, ये वाला A मिनिमम इक्वल टू M2G। रब कर देता हूं इसको, अब काम खत्म हो गया इसका, ऊपर वाले का भी काम खत्म हो गया। अब मुझे निकालना है ए मिनिमम किस किस के पास है? रुको, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी ना। म्यू 2 यहां पर A मिनिमम के साथ क्या टर्म थी? M2A मिनिमम। तो इन दोनों में देखो A मिनिमम कॉमन है, तो A मिनिमम कॉमन ले लो इसमें से, इधर आ जाएगा M1 माइनस म्यू 2 M2, और इस वाली टर्म को उधर ले जाओ तो दोनों में G कॉमन आ जाएगा, M2 माइनस म्यू M1। तो इसको डिवाइड करोगे आप, A मिनिमम हो जाएगा M2 माइनस म्यू M1 डिवाइडेड बाय M1 माइनस म्यू, ये म्यू 2 क्यों लिखा मैंने? म्यू M2, सॉरी M1 माइनस म्यू M2, और यहाँ पे G भी मल्टीप्लाई में हो रहा है, तो फाइनली A मिनिमम निकलेगा मेरा ये M2 माइनस म्यू M1। सर वो माइनस 2, हाँ बेटा, फिर एक कॉमन लेने के बाद वहीं पर आप M1 -2 किए हैं, माइनस है। हाँ मैंने गलत करा है क्या? सर वहाँ प्लस होगा ना? हाँ प्लस, प्लस होगा, प्लस। बाकी सही है क्या?
तो सर नीचे में भी प्लस कर दीजिए। बाकी चेक कर लो कहीं गलती तो नहीं है। ठीक है, सही है। m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस म्यू m2, ये आपका आ जाएगा एक्सीलरेशन, मिनिमम एक्सीलरेशन इतना चाहिए। ए मिनिमम निकल गया, फोर्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। F इक्वल टू एफ मिनिमम कितना हो जाएगा, ये आपका मिनिमम है ना, F मिनिमम हो जाएगा आपका, बस मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं करना, m प्लस m1 प्लस m2 इंटू ए मिनिमम की वैल्यू पुट कर दो, m2 माइनस म्यू m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस म्यू m2 इंटू g। दिस इज द आंसर, ये आपका मिनिमम फोर्स होगा। दिस इज द मिनिमम फोर्स। चलो ए मैक्स, तो जब हम इसमें मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, तब ये सब फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बस चेंज हो जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स इधर लगने के बजाय इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, और इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर की तरफ, बस यही चेंज हो जाएगा। तो हम ए मैक्स निकाल रहे हैं। ए मैक्स के लिए m1 पर देखो, m1 वाले पर किधर किधर फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहा है T, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स भी इधर लगेगा, क्योंकि बॉडी की टेंडेंसी क्या है, इधर की तरफ मूव करने की। इधर लगेगा क्या, m1 A मैक्स, ऊपर लग रहा होगा नॉर्मल, नीचे लग रहा होगा m1G। अगेन नॉर्मल इक्वल टू किसके हो जाएगा, m1G के। इक्वेशन डायरेक्ट सही लिख रहा हूं मैं, T प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू m1G, ये किसके बराबर होगा, m1 A मैक्स के। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी आपकी। इक्वेशन सेकंड, m2 वाले के लिए देखो, m2 इसकी टेंडेंसी क्या है अब, ऊपर जाने की, तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा होगा, इधर लग रहा है आपका m2 A मैक्स, इधर लग रहा है आपका नॉर्मल, और नीचे लग रहा है आपका m2G। ठीक है, तो इस केस में नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी m2 A मैक्स के बराबर। तो इक्वेट करो, T इक्वल हो जाएगा m2G प्लस FR कितना होगा, म्यू m2 A मैक्स। इस T की वैल्यू को यहां पे डाल दो, फर्स्ट एंड सेकंड से T की वैल्यू को मैं यहां पे डाल दूंगा, तो क्या आ जाएगा देखो, m2G प्लस म्यू m2 A मैक्स प्लस म्यू m1G इक्वल टू m1 A मैक्स, m1 A मैक्स। हमें A मैक्स निकालना है, A मैक्स को उधर ले जाओ, इन दोनों में से G कॉमन है, m2 प्लस म्यू m1 G डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, वो उधर जाएगा, और फिर आ जाएगा नीचे m1 माइनस म्यू m2, ये आपका हो जाएगा A मैक्स। तो क्या हुआ, जहां पर प्लस था वहां माइनस हो गया, जहां माइनस था वहां प्लस हो गया। ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर आएगा ये, इसकी वैल्यू को फोर्स निकल जाएगा, A मैक्स निकल गया तो फोर्स निकल जाएगा हमारा। समझ गए?